तो मैं आज आपको वन नेशन वन राशन कार्ड यानी एक देश एक राशन कार्ड योजना बताने वाला हूं। मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मेरा नाम शशि रंजन है और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जानते हैं हम इसके बारे में। योजना का थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। यानी केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इसकी शुरुआत किया था। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया था 4 स्टेट में 2019 को। बाद में इसको 1 जनवरी 2020 को 12 राज्य में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, त्रिपुरा, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में ये डेटा तैयार किया गया था। तो ये योजना को शुरू किया गया और पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको पूरा किया गया। तो ये योजना उसी दौरान सफल रहा और बहुत ही पॉजिटिव इसमें रिपोर्ट आया था। इसी के रिपोर्ट के आधार पर इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो वन नेशन वन राशन कार्ड 1 सितंबर 2020 को पूरे देश में लॉन्च किया गया था और लागू कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड से राशन के किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप यानी पीडीएस शॉप के दुकान से आप राशन लिया जा सकता है। और आने वाले समय में जो भी इस योजना के अंतर्गत जब लागू हुआ है तो पूरे देश में एक ही तरह का राशन कार्ड बनाया जाए। इस राशन कार्ड की मदद से वो भारत में कहीं भी वो राशन कार्ड की मदद से राशन ले सकता है। यानी जो भी सरकार सबसे न्यूनतम दर पर अनाज उपलब्ध कराता है तो उसका लाभ ले सकता है वो कहीं भी। तो अब हम जान लेते हैं योजना की महत्वपूर्ण जानकारी, यानी जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उन सभी को हम जान लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत नया राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी जिनके पास भी पहले से जो राशन कार्ड है वो राशन कार्ड पे ही उन्हें ये योजना का लाभ मिलेगा। यानी उन्हें अलग से राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। और जो नए हैं उन्हें तो राशन कार्ड बनाना होगा। अगर आपके पास पुराना वाला है तो इस योजना में उसी से आप लाभ ले सकते हैं, यानी उसी से आप राशन ले सकते हैं। और साथ में जिनके पास पहले से जो राशन कार्ड है उन्हें पीडीएस स्कीम के अंतर्गत आधार कार्ड से उन्हें वेरीफाई कराना होगा। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल जिसको हम लोग पीओएस डिवाइस कहते हैं, उसी से आपको वेरीफाई करना है। और उसके बाद आपको कोई भी पीडीएस शॉप से आप राशन उठा सकते हैं। पीडीएस शॉप यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप। तो इस शॉप में जाके आप राशन उठा सकते हैं। जो भी आप सरकारी दुकान देखते होंगे जहाँ पे राशन कार्ड मिलता है उसी को हम लोग पीडीएस शॉप कहते हैं। तो वहाँ से आप ये लाभ ले सकते हैं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट डेटा दे देता हूँ कि 85% यानी 85% कार्ड धारक है जो भी जिनके पास है वो पीओएस मशीन से जुड़ चुके हैं। और साथ में 22 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 100% यानी जो 100% जिन राशन कार्ड वाले हैं वो सब मशीन से यानी पीओएस मशीन से जुड़ चुके हैं। यानी उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट वो ले सकते हैं कहीं भी भारत में, वो जो राशन कार्ड है पुराना राशन कार्ड उस राशन कार्ड से। इस योजना का उद्देश्य था कि भारत में किसी भी नागरिक को 35 किलो तक अनाज सबसे न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराना। यानी 1 रुपये किलो या 3 रुपये किलो जो चावल और गेहूं है वो देना। अलग अलग कार्ड के लिए अलग अलग पैसा निर्धारण किया गया सरकार के द्वारा। तो उसी आधार पे आप राशन उठा सकते हैं, यानी राशन ले सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल दिया गया और साथ में 1 किलो दाल दिया गया। यानी किसी को चना का पसंद था तो चना दिया गया, राहर दिया गया, मूंग दिया गया। यानी जो भी स्टेट है जो खाना पसंद करते दाल उन्हीं के अनुसार वो दाल दिया गया था। तो ये सुविधा लॉकडाउन में किया गया था। और साथ में लॉकडाउन में ये भी किया गया कि जिनके पास कार्ड नहीं था तो उन सभी को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया और उन सभी को राशन मुफ्त में दिया गया। तो ये सरकार लॉकडाउन के दौरान सबको मुफ्त में दिया था। लेकिन ऐसे में ये 1 रुपये या 2 रुपये किलो के हिसाब से दिया जाता है राशन कार्ड वाले को। लेकिन लॉकडाउन में उन सभी को मुफ्त में दिया गया ताकि कोई भी लॉकडाउन के दौरान में भूखा ना रहे, सबको खाने का 2 समय का अनाज मिल सके। सरकार ने अलग से बजट लाया था। यानी लॉकडाउन के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी लाया था। अन्न योजना यानी इसमें 82,911 करोड़ रुपए का बजट दिया गया ताकि जो भी गरीब परिवार या मजदूर है या प्रवासी मजदूर है जो कहीं फंस गए हो उन सभी को मुफ्त में अनाज दिया जाए। यानी जो भी उनके रुचि के अनुसार 5 किलो गेहूं या चावल और उसी के दौरान में साथ में नमक, तेल, दाल और ये सब दिया गया था इस योजना के अंतर्गत। तो एक तरह से देखा जाए तो वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम उसी दौरान सबसे ज़्यादा सफल रहा और सबको सरकार ने कोशिश किया कि सबको अनाज
मिल सके और सब उस दौरान में भूखे न रहें और अन्न के अभाव में उनकी मृत्यु न हो और उन्हें परेशानी न झेलना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन्हें कमाई का स्रोत बिल्कुल ही खत्म हो गया था और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के भरोसे ही थे कि उनसे अगर अनाज मिले तो उनका गुजारा बसर और वो दिन कैसे काट सकते हैं, क्योंकि आय के खत्म होने से उन्हें खाने पे ही आफत हो गया था और सरकार के द्वारा ये योजना से उन्हें अन्न की कमी नहीं हुई। तो अब हम जान लेते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के लाभ, यानी इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस योजना से सबसे ज़्यादा फायदा गरीब मजदूर, गरीब नागरिक और जो गरीब परिवार थे उन्हीं को मिला, क्योंकि एक जगह से वो दूसरे जगह काम की तलाश में वो शिफ्ट होते रहते हैं। यानी अगर उन्हें काम नहीं मिला तो वो अपने राज्य छोड़ के वो दूसरे राज्य में चल जाते हैं। तो उन सभी को योजना में बहुत ही फायदा होगा कि वो जहाँ भी जाएंगे वो पीडीएस शॉप से जाके वो अपने लिए राशन सस्ते में राशन ले सकते हैं। साथ ही इस योजना से जो फर्जी राशन कार्ड है उन पर भी रोक लगेगा और जो सच में इस योजना के लिए योग्य हैं उन्हें इस राशन कार्ड का फायदा मिलेगा, यानी उन्हें ही इस योजना का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। और साथ में जो ब्लैक मार्केटिंग होता है, यानी अनाज का स्टॉक या कोई काला बाजारी करके ले लेता था, उन सभी पे इस पर रोक लगेगा। और इस योजना से आम जनता अब किसी भी पीडीएस शॉप से बंधे नहीं रहेंगे और दुकान मालिकों पर निर्भरता भी घटेगी। साथ में भ्रष्टाचार में कमी आएगी, यानी इस स्कीम से सरकार सभी राशन कार्ड के लिए केंद्रीय भंडार बनाकर और उन्हें आधार कार्ड से जोड़कर फुल पोर्टेबिलिटी की सुविधा देगी। यानी जो उन्हें मजबूरी होता था कि पहले के सिस्टम में कि जिस राज्य में रहते थे उसी राज्य के उसी जिले में जो उन्हें अलॉट कराया जाता था राशन दुकान, उन्हीं से लेने के लिए वो मजबूर थे। पर इस योजना में क्या है कि वो इंडिपेंडेंट जाएंगे, बिल्कुल ही उसमें स्वतंत्रता मिलेगी, यानी वो जहाँ भी जाएंगे वो उसी दुकान से वो राशन अपना उठा सकते हैं, यानी दूसरे राज्य में भी जाकर वो अपना राशन उठा सकते हैं। और साथ में वो कालाबाजारी बचेगा, यानी जो ब्लैक मार्केटिंग होता था, यानी जो भी राशन कार्ड वो अपने गांव पे छोड़ आते थे वो और उनके राशन कार्ड से जो भी राशन वाला दुकान होता था वो बेच देते थे, यानी जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था और वो राशन वो बाहर जाके अलग पैसे से देकर वो राशन खरीदते थे। तो उन सब में मिलेगा, यानी वो राशन का वो 100% अपना यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। और एक कंडीशन ये भी है कि मान लीजिए कि परिवार दो जगह रहता हो, यानी आधा परिवार एक राज्य में दूसरा परिवार अलग राज्य में, यानी मान लीजिए कि एक परिवार पटना में है और दूसरा परिवार गुजरात में है, तो वो सब भी राशन ले सकते हैं। यानी जो राशन कार्ड होगा कि जो गुजरात में जो लोग हैं, यानी वो अपने हिस्से का राशन गुजरात में उठा लेंगे और जो बिहार में है वो अपने हिस्से का राशन बिहार सरकार से उठा लेंगे। तो इस तरह से उन दोनों एक परिवार को दोनों लोगों को इसमें लाभ मिल पाएगा। तो पहले ऐसा नहीं था, पहला मान लीजिए जिसके पास राशन कार्ड था वो वहीं पे ही खरीदारी कर सकता था, जो दूसरे राज्य में है वहाँ पे बिल्कुल ही खरीदारी नहीं कर पाता था। लेकिन इस योजना के आने से उन दोनों को लाभ मिलेगा, यानी इन दोनों को ही सस्ता राशन उपलब्ध हो पाएगा। और साथ में ही इस योजना का उन सभी को आर्थिक लाभ भी होगा, क्योंकि अब दूसरे राज्य में जाकर अलग से उन्हें राशन खरीदने के लिए पैसा का खर्च नहीं करना होगा, यानी उन्हें पैसा जो खर्च करते हैं अनाज लेने के लिए वो पैसा इन्हें बचेगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक रूप से वो उनका भी इस योजना में फायदा होगा और जितना भी पैसा वो खर्च करते थे अनाज लेने में वो पैसा उन्हें डायरेक्ट बचेगा और अन्य काम में भी वो इसको पैसा का यूज कर सकते हैं। तो आज की इस योजना में बस इतना ही। इसी तरह से मैंने बहुत सारी योजना सीरीज चलाया है, तो मेरे और भी योजनाओं को जाके मेरे वीडियो क्लिप मेरे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सी गरीबों के लिए कल्याण और किसानों के लिए मैंने बहुत सारी योजनाएं मैंने अभी तक ला चुका हूँ और आगे भी और भी योजना लेके आऊँगा। तो मेरे योजना सीरीज को देखते रहिएगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी इस योजना को उन सभी को मैंने कोशिश किया कि लाभ दिया जा सके जो सरकार गरीबों के लिए यानी जो जनता के लिए लाई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।